बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक छोटे से गांव में लगभग 50 घर रहते थे। रामपुर गांव में सभी लगभग अमीर और खुशहाल रहते थे। रामपुर गांव में फसल अच्छी होती थी, जिससे वहां के किसान अपनी फसल को बेचकर अच्छे धन कमाते थे। लेकिन उसी गांव में एक रामू नाम का किसान रहता था, जो बहुत ही गरीब था। रामू की पत्नी श्वेता किसी तरह घर को चलाती। आज तो घर में दाल चावल कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या बनाऊं? और उसके बाद श्वेता निराश होकर रसोई से बाहर चली जाती है। इधर रामू कुछ भी काम धंधा नहीं करता था और पूरा दिन रामू घर पर पड़ा रहता था। अरे सुनती हो भगवान, जरा एक कप चाय तो लाना। तभी वहां पर श्वेता आ जाती है और रामू को ताना मारने लगती है। ओहो, देखो महाराज को, काम ना काज का, दुश्मन अनाज का। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुमसे मेरी शादी हुई। और उसके बाद श्वेता वहां से चली जाती है और अपना टमाटर की टोकरी उठाकर गांव की तरफ चली जाती है। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे ताजे टमाटर, सस्ते दाम में टमाटर। और इस तरह श्वेता टमाटर को बेचने लगी। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे। लगता है टमाटर वाली आई है, टमाटर ले लेते हैं। अरे ओ टमाटर वाली, जरा इधर तो आना। हाँ भाई साहब, आपको कितने टमाटर चाहिए? मुझे तो 1 किलो टमाटर चाहिए, कुछ कम कर दो तो फिर लूं। भाईजान, बाजार में तो टमाटर 100 रुपए किलो है, लेकिन मैं आपको 10 रुपए कम कर दूंगी। टमाटर का दाम इतना कैसे बढ़ गया? ठीक है, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। और उसके बाद श्वेता उसे 1 किलो टमाटर दे देती है। इस तरह श्वेता टमाटर बेचकर घर चलाती है। और एक दिन की बात है, श्वेता अचानक बीमार हो गई और इसे देखकर उसका पति काफी परेशान हो गया। लगता है इसकी तबीयत काफी खराब हो गई है, इसे हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। उसके बाद रामू सोच में पड़ जाता है और फिर श्वेता को एम्बुलेंस में बिठाकर अस्पताल लेकर चला जाता है। अस्पताल में डॉक्टर श्वेता के इलाज में पूरी मेहनत लगा देता है, लेकिन फिर भी श्वेता की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। तभी डॉक्टर इसका बड़ी जांच करने के लिए डिसीजन ले लेता है। और इधर रामू बाहर उदास बैठा रहता है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और कहने लगता है, देखिए, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं, सब भगवान के हाथ में है। इसकी हालत काफी खराब है, इसका एक जांच करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैसे का इंतजाम करना होगा। डॉक्टर की बात को सुनकर रामू चिंता में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि पैसे कहाँ से लाऊं? क्या करूं? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, कहां से लाऊं इलाज के पैसे? काश मैं आलसीपन नहीं करता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। उसके बाद रामू पैसे की तलाश में उदास होकर गांव की तरफ जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में गोलू मिल जाता है। अरे ओ रामू काका, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ जा रहे हो? अब क्या ही बताऊं बेटा, तुम्हारी आंटी बहुत बीमार है, उसे अस्पताल में भर्ती कर रखा है, लेकिन डॉक्टर 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं कहां से लाऊं पैसा? अंकल, मैं आपकी इतनी मोटी रुपए से तो मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आप गांव के धनलाल के पास चले जाओ, वो बहुत अमीर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तभी गोलू की बात को मानकर रामू धनीलाल के पास चले जाता है। रामू गांव का चक्कर काटकर आखिर धनीलाल के घर पहुंच जाता है। तो अच्छा, ये है धनीलाल का घर। जल्दी से जाता हूं और उससे मदद मांगता हूं। धनीलाल खड़ा होकर कुछ सोचने में लगा रहता है। तभी वहां पर रामू आ जाता है। रामू को देखकर धनीलाल पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? उसके बाद रामू अपनी पूरी कहानी सुनाने लगता है। जहां पनाह, मैं रामपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम रामू है। मेरी पत्नी बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे 1 लाख रुपए उधार चाहिए। जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए, मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। धनीलाल उसकी बात को सुनकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं तुमको 1 लाख कर्ज दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस रुपए को तुम्हें 5 महीने के अंदर
ब्याज के साथ लौटाना होगा। इस शर्त को रामू मान लेता है और धनीलाल उसे 1 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद रामू जल्दी से पैसे लेकर अस्पताल पहुंच जाता है और वो पैसे जमा कर देता है। उसके बाद डॉक्टर उसका MRI का जांच करने के बाद उसे दवाई लिख देता है। दवाई लेने के बाद श्वेता का तबीयत पहले से अब धीरे धीरे सुधार होने लगता है। इधर रामू कर्ज के बोझ में दबा रहने के कारण वो अपना आलसीपन छोड़ दिया था। उसके बाद रामू टमाटर की टोकरी उठाता है और सर पर रखकर गांव की तरफ टमाटर बेचने चले जाता है। रामू एक गांव से दूसरे गांव टमाटर बेचने के लिए घूमते रहता है। तभी उसे एक लड़की दिखता है और वो उसके पास जाने लगता है। अरे बहन जी, आपको टमाटर चाहिए क्या? सुबह से एक भी टमाटर नहीं बेचा है, आपको कम दाम लगा दूंगा। लेकिन वो लड़की टमाटर लेने से मना कर देता है। तभी रामू वहां से निराश होकर वापस जाने लगता है। छह महीने से ज्यादा हो चुका है, मेरे पैसे कब लौटाओगे? नहीं तो मैं तुम्हारा घर का सामान लेकर चला जाऊंगा। सेठ जी, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। आजकल मेरे काम भी अच्छे नहीं चल रहे हैं।